आप समझिए कि ट्रंप का जो बयान आ रहा है वो कहीं ना कहीं लोगों को चौंका रहा है कि क्या ट्रंप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी जो हमने आपको पोस्ट दिखाया उससे ऐसा लग रहा है, बयान जो आया है कि ट्रंप क्या कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं, अमेरिका क्या 2 कदम आगे बढ़कर अब इस युद्ध का हिस्सा बनने वाला है। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं समझिए, ट्रंप के इस बयान के कई बड़े मायने निकाले जा रहे हैं और अमेरिका की तैयारियों और ट्रंप के बयानों से ऐसा लग रहा है कि यूएस आर्मी भी ईरान पर बड़े हमले अब कर सकती है। वजह है ईरान का परमाणु कार्यक्रम जारी रखना, इतना सब कुछ होने के बाद भी, जिसे लेकर अमेरिका लंबे समय से तेहरान को रोकने के लिए कहता रहा है, रुकने के लिए कहता रहा है। अमेरिका और ईरान में लंबे समय से परमाणु वार्ता चल भी रही, कई राउंड की वार्ता हुई भी, उसके बाद वार्ता रुक गई, लेकिन ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को इतना सब होने के बावजूद जारी रखा और इसके बाद ही इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकानों को तहस नहस कर देना चाहता है? ट्रंप के बयान से संकेत तो फिलहाल इसी ओर मिल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, इजराइल ईरान युद्ध पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी बात कह दी कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के बहुत करीब था, ईरान को परमाणु कार्यक्रम बंद ही करना होगा। ये डोनाल्ड ट्रंप का वॉशिंगटन डीसी पहुंचने के बाद ये पहला बयान है और इस बयान का अर्थ आप समझिए कि वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि परमाणु बम बनाने के बेहद करीब था और ऐसे में उन्हें ये बंद ही करना होगा। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वॉशिंगटन पहुंच चुके हैं जहां पर अब बैठकें भी होंगी और इस बीच ये बयान बहुत मायने रखता है कि कार्यक्रम, अगर परमाणु कार्यक्रम चला रहे हैं तो उन्हें बंद ही करना होगा। अब इन बयानों को देखें तो ऐसा लग रहा है कि क्या अब अमेरिका डायरेक्ट एंट्री इस वॉर में करने वाला है, क्योंकि अभी तक इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा था उससे मिडिल ईस्ट में कहीं ना कहीं टेंशन का माहौल था। तो अमेरिका अब क्या एक्शन लेने वाला है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझा रहे हैं। अमेरिका का सीक्रेट प्लान तैयार, ईरान में मचेगा हाहाकार। ट्रंप लेंगे ईरान से बदला, तेहरान का कोना कोना दहला। क्या अब अमेरिका की इजराइल ईरान के बीच जारी जंग में डायरेक्ट एंट्री होने वाली है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि 4 दिन बीत जाने के बाद भी ईरान परमाणु हथियार बनाने से पीछे नहीं हट रहा। घंटों बीत चुके हैं लेकिन इजराइल ईरान के बीच महायुद्ध अभी भी जारी है। ट्रंप के प्रस्ताव के खिलाफ जाकर ईरान लगातार अमेरिका को चुनौती दे रहा है, जिसके बाद अब अमेरिका का रुख ईरान को लेकर काफी आक्रामक नजर आ रहा है। G7 समिट छोड़कर डोनाल्ड ट्रंप का वापस अमेरिका पहुंचना इस बात की गवाही है कि अब अमेरिका ईरान को मिट्टी में मिलाने के लिए प्लान तैयार कर चुका है, जिस पर अब बस ट्रंप की मोहर लगने वाली है और फिर कुछ घंटों में तेहरान में ऐसी तबाही मचेगी जो शायद खुद ईरान ने भी नहीं सोची होगी। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। उसके बाद समिट को बीच में छोड़कर वापस लौटना, व्हाइट हाउस में वॉर रूम बनाए जाने की खबर आना और फिर 30 लड़ाकू विमानों का मिडिल ईस्ट रवाना होना संकेत है कि अब ईरान के ऊपर खतरे का काला बादल मंडरा रहा है। ट्रंप के इन एक्शन से ये कयास भी तेज हो गए हैं कि क्या अब अमेरिका इस जंग में सीधी एंट्री करने वाला है। इसी बीच अमेरिका पहुंचे ट्रंप ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि अमेरिका परमाणु खतरे का अंत चाहता है। साफ चेतावनी दे दी है कि अगर ईरान हमें निशाना बनाएगा तो करारा जवाब देंगे। एक बार फिर दोहरा दिया है कि ईरान को परमाणु बम बनाने की अनुमति नहीं है और अगर ईरान बात करना चाहता है तो उसे पता है कि मुझ तक कैसे पहुंचना है। ट्रंप के इस रुख पर जानकारों का मानना है कि अब अमेरिका को ईरान के सरेंडर से कम पर कुछ भी मंजूर नहीं है। यही वजह है कि अब अमेरिका को ईरान के सरेंडर से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। यही वजह है कि अमेरिका अब तक इजराइल को खुली मदद देता रहा है, क्योंकि ट्रंप अच्छे से जानते हैं कि अगर मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस बनाए रखना है तो फिर ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से कितना दूर रखने की जरूरत है। इसीलिए ट्रंप ने अमेरिका लौटते ही ऐलान कर दिया है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। यही वजह है
कि अमेरिका ने यूएसएस निमित्ज के साथ ही कई डिस्ट्रॉयर्स को सेंटकॉम एरिया में भेज दिया है, जिससे इजराइल की डिफेंस पोजीशन मजबूत की जा सके। यानी कि अमेरिका इजराइल की डिफेंस को मजबूत करके ईरान पर जबरदस्त दबाव बना रहा है। अमेरिका जानता है कि ईरान पर दबाव बनाने की ये टाइमिंग सबसे अच्छी है। इतना ही नहीं, इस महायुद्ध को लेकर अमेरिका पहले ही मिडिल ईस्ट में अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है। लेकिन अब ईरान के रुख के बाद अमेरिका अपने बंकर बस्टिंग बम का इस्तेमाल कर सकता है, जो ईरान की अंडरग्राउंड परमाणु सुविधाओं को भेज सकते हैं। यानी साफ तौर पर इजराइल ईरान के बाद अमेरिका की जंग में एंट्री विनाशकारी परिणाम वाली साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं इजराइल के रक्षा मंत्री की खामनेई को वार्निंग सामने आ गई है। खामनेई का हाल सद्दाम हुसैन जैसा करेंगे। ईरानी तानाशाह को इजराइल की ये चेतावनी सामने आई है। सद्दाम के तख्ता पलट से सबक ले खामनेई, तेहरान में सैन्य ठिकानों पर हमले जारी रहेंगे। बड़ी बात इजराइल के रक्षा मंत्री ने कह दी है। खामनेई को सीधे सीधे वार्निंग दे दी है, चेतावनी दे दी है कि खामनेई का हाल सद्दाम जैसा कर देंगे। ये याद दिलाया सद्दाम हुसैन का क्या हश्र हुआ था, वो तस्वीर याद दिलाई है। लेकिन इस बीच इन वार्निंग्स के बीच आपको बताएं कि और देश इजराइल के साथ आ गए। G7 देशों ने एक संयुक्त बयान जारी कर दिया है समिट के दौरान जो कनाडा में चल रही है। G7 ने इजराइल का खुलकर समर्थन कर दिया है। इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा हक है। G7 देश ये कह रहे हैं इजराइल की सुरक्षा के लिए समर्थन बनाए रखेंगे और ईरान मिडिल ईस्ट में अस्थिरता का प्रमुख कारण है। G7 देश ये हाईलाइट कर रहे हैं किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार नहीं रख सकता ईरान। ये G7 देशों की तरफ से भी बड़ी बात कह दी गई है, क्लियर कर दिया गया। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करें, जहां G7 देशों पर अब ईरान भड़कता दिखाई दे रहा है। विदेश मंत्रालय ने G7 ने इजरायली हमलों को अनदेखा किया, ईरान ये कह रहा है, क्योंकि G7 ने जिस तरह से इजराइल को समर्थन दिया है उस पर ईरानी विदेश मंत्रालय भड़कता दिखाई दे रहा है। और बयान उनकी तरफ से भी जारी कर दिया गया है। कहा गया है कि G7 ने इजरायली हमलों को अनदेखा किया है और बिल्कुल इग्नोर कर दिया है जो ईरान पर अटैक हुआ। ये ईरान की तरफ से कहा गया हमारे परमाणु केंद्रों पर हुए हमलों पर G7 खामोश क्यों है। तो ईरान भड़क रहा है क्योंकि G7 देशों ने इजराइल को साथ दे दिया। इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान ने चीनी दूतावास, आपको पता है ईरान से चीनी दूतावास निकाल रहा है अपने कर्मचारी। ये जानकारी मिल रही है। तेहरान से बीजिंग जा रहा है चीनी दूतावास का स्टाफ। चीन ने अपने नागरिकों को इजराइल छोड़ने को कहा है। तो देखिए, एक तरफ G7 देश इजराइल के साथ दिखाई दे रहे हैं, वहीं चीन अलग रास्ते पर चल रहा है। तेहरान से जहां दूतावास अपना बीजिंग जो कर्मचारी उन्हें शिफ्ट कर रहा है, वहीं अपने नागरिकों को चीन ने इजराइल छोड़ने को कह दिया है। तेहरान एक तरह से चीन भी खाली करा रहा है, लेकिन नागरिकों को सीधे सीधे कह रहा है कि आप तेहरान इजराइल छोड़ दीजिए। तो ये बड़ी जानकारी जो मिल रही है हम दर्शकों दे रहे हैं। इस बीच आपको दिखाते हैं कि तेहरान में हालात क्या है, क्योंकि इजराइल जिस तरह से अटैक कर रहा है, तेहरान में हड़कंप मचा हुआ है। जरा तस्वीर देखिए, ये जो भयंकर आप लाइटें देख रहे हैं, ये गाड़ियों की लाइटें, ये पूरा जाम लगा हुआ है। ये तेहरान की सड़कों का ये समय ताजा हाल है और यहाँ पर लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लोग छोड़ कर जा रहे हैं, वो बचना चाहते हैं इस तरह के हालातों से। ऐसे में तेहरान की सड़कों पर भयंकर जाम लगा हुआ है, भीषण जाम है। और ये तस्वीर बताती है, देखिए ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये गाड़ियों की जो पूरी श्रृंखला देख रहे हैं, लाइन देख रहे हैं, ये बताती है कि भगदड़ मच गई है तेहरान में। हर कोई, ये देखिए, हर कोई अपनी जान बचाकर तेहरान से जाना चाहता है, क्योंकि अटैक्स जिस तरह से इजराइल कर रहा है लोगों को समझ नहीं आ रहा। लोग अपने परिवार को लेकर यहाँ से निकलने की कोशिश में है, जल्द से जल्द यहाँ पर निकलना चाह रहे हैं। इस बीच आपको बताते हैं कि हालात कैसे बदतर होते जा रहे हैं। समझिए, इजरायली हमलों से तेहरान में दहशत का माहौल है, कुछ इस तरह की तस्वीर बनी हुई है। तेहरान के कोने कोने में भगदड़ जैसा नजारा हम देख रहे हैं और हमले के डर से तेहरान से लोग भाग रहे हैं। कैसे गाड़ियों की कतारें लगी, हमने आपको दिखाया। डरकर गांव की तरफ अब ईरानी लोग रुक कर रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं, वो राजधानी में रहना नहीं चाहते। तेहरान से निकलने वाली सड़कों पर लंबा जाम, यही वजह है कि लगता दिखाई दे रहा है। रास्ते पूरी तरह से बंद हो गए हैं और कई लोग रास्ते में ही फंस गए हैं, क्योंकि जाम है, बहुत धीरे धीरे गाड़ियां मूव कर रही हैं। ऐसे में उनके लिए